चैत्र नवरात्रि इस बार 22 मार्च से प्रारंभ हो रही है। तो प्रमुख शहरों का शुभ मुहूर्त इस प्रकार है। चेन्नई में सुबह घट स्थापना का समय 6:25 से 7:31 है। लखनऊ का 6:13 से 7:19 तक चलेगा। पटना में 5:55 से 7:03 तक घट स्थापना का शुभ मुहूर्त है। इसी प्रकार भोपाल में शुभ मुहूर्त 6:27 से 7:36 तक का है और कोलकाता में 5:57 से 6:52 तक, चंडीगढ़ में 6:29 से 7:31 तक, देहरादून में 6:24 से 7:27 और मुंबई में 6:58 से 7:57, दिल्ली में 6:45 से 7:41 का शुभ मुहूर्त है। तो आप इस समय में सुबह सुबह प्रातःकाल उठकर शुभ मुहूर्त में घट स्थापना की प्रक्रिया को समाप्त करिए। आपको माता रानी की ढेर सारी कृपा, असीम कृपा बनी रहेगी। जय हो माता दी, जय माता दी, जय माता दी। के इस महापर्व चैत्र नवरात्रि 2023 की आराधना का पर्व नवरात्र चैत्र शुक्ल प्रतिपदा 22 मार्च से प्रारंभ होने जा रहा है। सनातन धर्मी शारदीय नवरात्रि की तरह ही चैत्र नवरात्रि की पूरी श्रद्धा, भक्ति और हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। नवरात्र में माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा आराधना का विधान है। साथ ही इसी दिन से अपना नया वर्ष 2080 विक्रम संवत की शुरुआत भी होगी। ये 9 दिन व्रत, संयम, नियम के पालन के साथ साथ भक्ति पूजन का विशेष अवसर प्रदान करता है, जो कि हमारी आध्यात्मिक मानसिक शक्ति के संचयन में लाभकारी है। नवरात्र 9 शक्तियों से संयुक्त है। नवरात्र के 9 दिनों में प्रतिदिन एक शक्ति की पूजा का विधान है। इस 9 रातों में 3 देवियों महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली के 9 स्वरूपों की पूजा होती है। दोनों ही नवरात्र में माँ दुर्गा के शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री रूपों का पूजन एवं अर्चन का विधान है। हिंदू धर्म के प्रचलित मान्यताओं के अनुसार चैत्र नवरात्र के पहले दिन माँ दुर्गा का जन्म हुआ था और माँ दुर्गा के कहने पर ही ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया। इसीलिए चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से ही हिंदू वर्ष का शुभारंभ होता है। मान्यता अनुसार भगवान विष्णु के 7वें अवतार भगवान राम का जन्म भी चैत्र नवरात्रि में ही हुआ था। इसीलिए धार्मिक दृष्टि से भी चैत्र नवरात्र का महत्व बहुत बढ़ जाता है। नवरात्रि में रात्रि पूजन का महत्व। नवरात्र शब्द से नव अहोरात्रों विशेष रात्रियों का बोध होता है। इस समय शक्ति के 9 रूपों की उपासना की जाती है। रात्रि शब्द सिद्धि का प्रतीक है। दरअसल भारत के प्राचीन ऋषि मुनियों ने रात्रि को दिन की अपेक्षा अधिक महत्व दिया है। इसलिए दीपावली, होलिका, शिवरात्रि, नवरात्रि आदि उत्सवों को रात में ही मनाने की परंपरा है। यदि रात्रि का कोई विशेष रहस्य ना होता तो ऐसे उत्सवों को रात्रि ना कहकर दिया जाता, लेकिन नवरात्रि के दिन 9 दिन कहे जाते। इन नवरात्रियों में लोग अपने आध्यात्मिक मानसिक शक्ति का संचय करने के लिए अनेक प्रकार के व्रत, संयम, नियम, यज्ञ, भजन, पूजन, योग साधना आदि करते हैं। कुछ साधक इन रात्रियों में पूरी रात पद्यासन या सिद्धासन में बैठकर आंतरिक त्राटक या बीज मंत्रों का जाप द्वारा विशेष सिद्धियों को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। पौराणिक कथानुसार 10 सिर वाले शिव भक्त रावण की अपार शक्ति के बारे में भी सभी देवी देवताओं को पता था। इसलिए सीता को लंका से वापस लाने के लिए जब श्री राम रावण से युद्ध करने जा रहे थे तो उन्होंने देवताओं में माँ शक्ति की आराधना करने और उनसे विजय का आशीर्वाद लेने को कहा। भगवान राम ने माँ की पूजा के लिए 108 नील कमल की व्यवस्था की और पूजा आरंभ कर दी। जब रावण को पता चला श्री राम माँ चंडी की पूजा कर रहे हैं तो उसने भी माँ की पूजा शुरू कर दी। रावण किसी भी हाल में
अपनी हार नहीं चाहता था, इसलिए उसने राम के 108 फूलों में से एक फूल चुरा लिया और अपने राज्य में चंडी पाठ करने लगा। राम को इस बात का पता चला और उन्होंने कम पड़ रहे एक नीलकमल की जगह अपनी एक आँख माँ को समर्पित करने की सोच ली। तभी माँ प्रकट हुई और उन्होंने भगवान राम को जीत का आशीर्वाद दे दिया। इस वर्ष माँ का आगमन और गमन दोनों ही शुभ संकेत दे रहे हैं। देवी का आगमन बुधवार 22 मार्च को है और देवी पुराण के अनुसार माँ का आगमन बुधवार को हो तो वह नाव पर सवार होकर आती हैं। देवी भागवत में कहा गया है, नाव पर सवारी का तात्पर्य सर्व कार्य सिद्धि, अर्थात माता की आराधना करने वाले सभी कार्य सिद्ध होंगे। वही इस वर्ष देवी का गमन भी गुरुवार मार्च को हो रहा है। गुरुवार को माँ भगवती की विदाई मनुष्य की सवारी से होती है तो सुख और शांति की प्राप्ति होती। देवी भागवत में उल्लेख है माँ का आगमन भी डोली से है, तो ये एक शुभ संकेत है कि राष्ट्र में, देश में वृद्धि और मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। प्राचीन भारतीय चिंतन परंपरा में माँ दुर्गा को शक्ति की देवी के रूप में मानते हुए उनके विभिन्न स्वरूपों के पूजन अर्चन और स्तवन का विधान बताया गया है। चांद्र सात्स्वर का प्रथम दिवस और सृष्टि रचना की जयंती चैत्र शुक्ल प्रतिपदा इस वर्ष बुधवार 22 मार्च को पड़ रही है। बुधवार का दिन होने से नव संवत्सर 2080 के राजा बुध हुए और इसी के साथ ही वासंतिक नवरात्र शुरू हो जाता है। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना करते हुए माँ के पहले स्वरूप शैलपुत्री का पूजा का विधान है। कलश स्थापना दिन भर किसी भी समय किया जा सकता है। सनातन धर्मियों का घर तोरण आदि से सुसज्जित किए जाने का शास्त्र सम्मत विधान है। चैत्री छठ सोमवार 27 मार्च को, बुधवार 29 मार्च को महाअष्टमी व्रत का मान होगा। घर घर की जाने वाली नवमी की पूजा बुधवार 29 मार्च को होगी। इसे भवानी उत्पत्ति के साथ ही बसिया उरा के रूप में भी जाना जाता है। महानवमी का व्रत गुरुवार 30 मार्च को होगा। नवरात्रि की समाप्ति से संबंधित हवन पूजन नवमी की तिथि पर्यंत 30 मार्च को रात में 11:53 तक है। राम अवतार महान पर्व श्री रामनवमी का मान गुरुवार 30 मार्च को सर्वत्र धूमधाम से मनाया जाएगा। गोस्वामी तुलसीदास ने आज के दिन से ही रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की थी। मानस प्रेमियों द्वारा मानस जयंती मनाई जाती है आज ही के दिन। पूर्ण नवरात्र व्रत की पारण शुक्रवार 31 मार्च को दशमी तिथि में प्रातःकाल। नवरात्र पूजन के धार्मिक अनुष्ठान में कुछ विशेष बातों का पालन से कष्ट कलेश दूर होते हैं और भक्तों को सुख शांति एवं ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। शारदीय नवरात्रि में माँ दुर्गा को रोज लाल पताका लाल फूल अर्पित किए जाते हैं। शारदीय नवरात्रि में माँ दुर्गा को रोज लाल पताका व लाल फूल अर्पित करें। शुभ मुहूर्त में कन्या पूजन करें, उन्हें खीर पूड़ी खिलाएं और लाल कपड़ा भेंट करें, उन्हें सत्सम्मान विदा करें। यदि आप अपने शत्रुओं से परेशान हैं तो माँ दुर्गा के मंदिर में जाकर उन्हें पीले फल और मिठाई का भोग लगाएं और पूजा स्थल पर 5 लौंग अर्पित करें। नवरात्र के दौरान शुद्ध सात्विक आचरण का पूर्णतः पालन करना जरूरी है।